अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। और हाज़िर हूँ मैं आज अपनी एक नई रेसिपी के साथ, जहाँ पे मैं बना रही हूँ मटन कढ़ाई। मटन भी बना सकते हैं, बीफ भी बना सकते हैं। प्रोसीजर यही रहेगा। चिकन के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। चरसी कढ़ाई जो कि बहुत ही मशहूर कढ़ाई है, ना सिर्फ मशहूर मतलब इसका टेस्ट भी बहुत ही आला होता है। कभी नहीं बनाई तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए मैंने प्याज लिया था। प्याज लेके उसको मैंने अच्छे से सौते कर लिया। सौते करने के बाद जब उसका लाइट सा कलर चेंज हुआ है ना, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। पेस्ट ऐड करने के बाद उसको भी अच्छे से सौते कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपको सालन का अपना जो भी कलर देना है ना, वो प्याज के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना ज़्यादा ब्राउन करोगे, आपके कलर भी सालन का उतना ही ज़्यादा डार्क आएगा। तो अगर आपको हल्का या डार्क या जैसा भी चाहिए, आप प्याज को उस हिसाब से फ्राई करें। मैं डार्क गोल्डन कभी भी नहीं करती हूँ, बहुत कम, वरना बस हल्का सा कलर चेंज होता है और मैं उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट या जो भी चीज़ ऐड करनी होती है कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने गोश्त लिया था, गोश्त को भी अच्छे से फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसको कवर करके पकने के लिए छोड़ दिया। गोश्त का जो अपना पानी है, कोशिश करती हूँ कि इसमें भी जितना पक सकता है वो पके। 5 से 10 मिनट लेता है। आप आँच हल्की दरमियानी करके छोड़ दें। 10 से 15 मिनट लगते हैं अगर, तो गोश्त को उसी पानी में पकने दीजिए। एक तो इससे इसकी हीक नहीं होगी, और दूसरा ये इसकी भुनाई बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें बिल्कुल पानी नहीं रहता है और इसकी भुनाई अच्छी होती है, तो इसमें से बिल्कुल स्मेल नहीं आती है और इसका फ्लेवर डबल हो जाता है। अब इसमें मैंने ऐड कर दिए हरी मिर्चें कटिंग करके। आप चाहे तो सादा मतलब पूरी साबुत कर दें और उसमें साइड पे कटिंग लगा दें, या चाहे तो इस तरीके की शेप दे के आप कटिंग करके डाल दें, 2 से 3 पीसेस करके। इस पे मैंने नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। गोश्त की बहुत अच्छे से भुनाई कर लीजिएगा, कच्चापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे गोश्त की सालन की स्पेशली, उतना ही अच्छा वो सालन बनता है। जहाँ आपको ज़रूरत महसूस हो कि थोड़ा बहुत पानी ऐड करना चाहिए, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा। इससे भुनाई करने में ज़रा आसानी हो जाती है। यहाँ पे जब भुनाई मेरी अच्छे से हो गई, तब मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। आप अगर आधा किलो गोश्त ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 4 टमाटर ज़रूर डालें। और हरी मिर्चों का हिसाब अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने 3 से 4 डाली थी, क्योंकि बहुत स्पाइसी खाना नहीं चाहिए था मुझे, नॉर्मल। अगर आप थोड़ा चटपटा खाते हैं तो हरी मिर्च की तादाद बढ़ा दीजिएगा। बेसिकली ये गोश्त जो है, टमाटर, हरी मिर्च और नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट तो वो डलता ही है, उसमें पकता है। जब ये बिल्कुल गल जाएगा तब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड किया है। उतना पानी लें जितना कि गोश्त आपका गल जाए, और पानी हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अगर एक्स्ट्रा बचता है तो आप आंच तेज़ करके उस पानी को ड्राई कर लें। यहाँ पे मैंने पानी डाल के मिक्स करके कवर करके पकने के लिए रख दूँगी। अब जब मैं इसको हटाऊँगी तो उस वक्त तक इसका पानी ड्राई हो जाएगा और गोश्त गल जाएगा। तो मैंने इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जब मैंने देखा तो ये इस कंडीशन पे था। इसमें मैंने ऐड की हैं कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, और इसको अब मैं अच्छे से भूनूँगी ताकि इसमें जो टमाटर हैं और मसाला है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाए। ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर लें। इसमें कोयले का दम लगा दें, उससे तो बस मतलब आप ये समझ लें कि आपने रेस्टोरेंट से लेके खाई है ना कढ़ाई, घर की लगती ही नहीं है। माशाल्लाह से अब हम यूट्यूब के ज़रिए या किसी भी फूड चैनल के ज़रिए रेसिपीज़ ले लेके इस तरह के खाने बनाने लग गए हैं कि हमें वाकई बिल्कुल डिफरेंस फील नहीं हो रहा था कि ये बाहर का है या घर का। इतने अच्छे फ्लेवर, इतने अच्छे जायके हमें मिल गए हैं। बस पकाने की छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, उसको ज़रूर फॉलो किया करें। बाज़ वक्त शॉर्ट वीडियो के चक्कर में हम स्किप नहीं करते हैं, लेकिन स्पीड को तेज़ कर देते हैं ताकि वो जल्दी से बन जाए और आपका टाइम भी बच सके। तो यहाँ पे मैंने आपको हर चीज़ डिटेल से तरीके से समझाई है। जब भुनाई हो जाए और लगे पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया, ड्राई हो गया, मैं तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए। बिल्कुल ड्राई सालन अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपको भी इसी तरह का पसंद हो तो भुनाई के टाइम पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा थोड़ा करके, जिससे कि आपकी ग्रेवी अच्छी हो जाएगी। थोड़ा सा ढलकवा सा सालन हो जाएगा, बिल्कुल भुना हुआ या फ्राई नहीं होगा। और उसके बाद आपकी VIP कढ़ाई तैयार है। इस स्टेज पे आप इस पर कोयले का दम लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें। यकीन माने बहुत मज़े का लगता है। हरी मिर्च ऐड कर दें।
इसको असेंबल करने के लिए जो दिल चाहे आप उस तरीके से इसको करें। मैंने इस पर हरा धनिया डाला, हरी मिर्ची डाली और बारीक अदरक कटी हुई वो डाल दी थी। और यहाँ पे मेरी पिशावरी चरसी कढ़ाई रेडी है। ज़रूर ट्राई करें जिसने नहीं की अभी तक, एक दफ़ा इस तरह बना के देखें। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।